दोस्तों, कई महिलाएं मायके से कभी भी ससुराल जाएं, जब भूल कर भी यह 3 चीज कभी नहीं लानी चाहिए, नहीं तो घर के साथ साथ पति भी बर्बाद हो जाएगा। यह 3 चीज ससुराल में लाकर अपने आप को कोई भी महिला बर्बाद ना करे। हम आज आपको साफ साफ खुल्लम खुल्ला हर एक जानकारी वीडियो में बताएंगे। अगर कोई भी मनुष्य हमारी बातें को हल्के में ले रहा है तो समझ लेना वह मनुष्य वास्तुशास्त्र से खिलवाड़ कर रहा है। आज हम जो भी जानकारी बताने वाले हैं वास्तुशास्त्र को लेकर ही बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से ससुराल कभी लाती है तो उसके घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो इन्हें तुरंत सुधार ले, वरना यह आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, कई महिलाओं से हम विनती करते हैं कि आज यह 3 चीज जानकर ही जाना है आपको। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में विवाहित महिलाओं के लिए बहुत सारे रीति रिवाज बताए गए हैं। इनमें से ससुराल से मायके और मायके से ससुराल जाने का सही समय भी उल्लेखित है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मायके में कब जाना शुभ होता है और कब जाने से हानि होती है। महिलाओं का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और इसलिए महिलाओं की कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि आप ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जा रही हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिन यात्रा कर रही हैं। दोस्तों, बुध और शनि ग्रह को शुक्र का मित्र ग्रह कहा गया है और सूर्य एवं चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। ऐसे में यदि आपको मायके जाना है तो आपको बुधवार और शनिवार के दिन जाना चाहिए। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन भी अपने मायके जा सकती हैं, मगर शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार को मायके से ससुराल लौटने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। दोस्तों, ससुराल से मायके जाने के लिए चतुर्थी और अष्टमी का दिन सबसे शुभ होता है, मगर आप यदि 9वीं के दिन ससुराल लौटना चाहती हैं तो यह न करें, बल्कि आपको मायके जाकर कम से कम 5 दिन का वक्त जरूर बिताना चाहिए। आप वापसी के लिए पूर्णिमा का दिन चुन सकती हैं या फिर आप एकादशी के दिन भी ससुराल वापस आ सकी हैं। दोस्तों, वहीं आप 9 दिन मायके में रहने के बाद यदि 9वें दिन ही ससुराल लौट रही हैं, तो आपको 2 दिन और ठहर जाना चाहिए और 11 दिन पूरे करने के बाद ही लौटना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखती हैं, तो मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोगों को धन लाभ होता है। दोस्तों, यदि किसी दिन आप मायके से ससुराल वापस लौट रही हैं या मायके जा रही हैं और कांच टूट जाए तो उस दिन भी आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। दोस्तों, आपको कभी अपने जीवन साथी से झगड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ससुराल और मायके दोनों में धन हानि होती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, बेटियां बहुत ही नाजों से अपने माता पिता के घर में बड़ी होती हैं और उसी घर से शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं
तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हर वह चीज शादी के बाद प्रदान करते हैं जिन चीजों की जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी बेटी को जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटियों को शादी के बाद कौन सी चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु में बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए व सिर के नीचे या बात के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए दोस्तों, इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रहती। इसी प्रकार आपका बेड भी आपके वास्तु का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस आधुनिक दौर में लगभग सभी के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सोने के दौरान अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो केवल धन की हानि नहीं होती बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। गंदे बर्तन बहुत से लोगों के सोने से पहले चाय, कॉफी, दूध पीने की आदत होती है। वह रात में सोने से पहले इन्हें पीने के बाद प्याला या फिर गिलास को वैद्य साइड टेबल पास छोड़ देते हैं। ऐसा करना आपकी गरीबी का कारण बन सकता है। साथ ही सोते समय बुरे सपने भी आते हैं। इसलिए सोने से पहले बिस्तर के पास बिना धुले बर्तन ना रखें। बहुत से लोगों को सोने से पहले किताब अखबार पढ़ने की आदत होती है, जिसे पढ़ते पढ़ते वह सो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग किताबों को अपने सिरहाने या तकिए के नीचे किताब रखकर सो जाते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के नीचे किताब रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जीवन में तरक्की भी रुक सी जाती है। आभूषण, बहुत से लोग से पहले अपने तकिए के नीचे सोने चांदी के आभूषण, अंगूठियां रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए। सोने के दौरान सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है, रिश्तों में खटास होती है, साथ ही परिवार में क्लेश भी बढ़ता है। गंदे कपड़े, कभी कभी हम अपने गंदे कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना काफी अशुभ होता है। साथ ही बुरे सपने आते हैं और नकारात्मकता भी बढ़ती है। साथ ही धन की भी कमी होती जाती है। पैसा, कई लोग पैसा अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप सोने से पहले सिरहाने पर पैसा रखते हैं तो ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। दरअसल सिर के पास पैसा रखकर सोने से देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। साथ ही यह नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। पानी की बोतल, वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के पास पानी रखकर नहीं सोना चाहिए। सिर के नीचे पानी होने से चंद्रमा को कष्ट होता है, नकारात्मक और मानसिक परेशानी होती है। इसलिए सोने से पहले सिर के पास ही नहीं, बिस्तर के पास भी किसी बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें बेडरूम या किचन में नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम या किचन में पूर्वजों की तस्वीर लगाने से घर में पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है और सुख समृद्धि भी कम होने लगती है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीजें यदि बेटियां शादी के बाद यदि वे जाती है तो उसके गृह परिवार में अशांति जा जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है।
आखिर क्या है वह चीजें जिससे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए? आइए विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। गैस चूल्हा शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है तो उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है, वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। अचार बसारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है अथवा आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आपको कबूतर और चिड़िया को चावल बाजार का मिश्रण डालना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा तथा मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। अगर बेटी की विदाई होती है तो घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर घर में विवाह के बाद भी बेटियों का सम्मान न किया जाए तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। दोस्तों, सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो दोस्तों विशेष उपाय से घर और जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जब बेटी सावन में मायके आए तो घर तो तुलसी का पौधा लगवाएं। जितने भी दिन बेटी घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। दोस्तों, शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है।
इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें।